हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय सिया राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है और आपके पर्सन ने आखिर क्या सोचा हुआ है आपको लेके। और ये भी हम देखेंगे कि आपने क्या सोचा हुआ है अपने पर्सन को लेके। रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आप उतनी ही रखिए, बाकी चीज़ें आप जाने दीजिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है एनर्जीज काफ़ी हाई है, बिल्कुल इस तरीके से चिंगारी उठी है। तो देखते हैं ये क्या, किस बारे में ये संकेत है। ऑलराइट, आपको पॉजिटिव रहना है, ईश्वर के बारे में सोचना है, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, ईश्वर का नाम लेना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि आप लोगों में से ज़्यादा लोगों के लिए 100% एनर्जीज आए। हम कोशिश ही कर सकते हैं, और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वही लौट के आपके ऊपर भी आता है। आइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन का मन है आपकी तरफ एक मूवमेंट लेने का। वो कंट्रोल कुछ समय से कर रहे हैं कि वो आपसे बात करें, फिर रोक लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, या उनको लगता होगा कि ऐसा भी करना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत इंटेंसिटी उनके मन में है, बहुत ज़्यादा मन है उनका आपसे बात करने का, आपको कुछ बताने का, आपसे मिलने का, आपको देखने का। वो देख रहे हैं कि आप ना इन दिनों बहुत चुप हो गए हैं। वो देख रहे हैं कि आप पता नहीं कैसे एकदम गुम से हो गए हैं, जैसे आपकी कोई फीलिंग्स ही नहीं है, आप एकदम दुनिया से ऐसे बेजार से हो गए हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। वो काफ़ी सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है। वो आपके ये पर्सन है, चाहे इन्होंने आपसे पास्ट में मुंह मोड़ा था, उसे बिल्कुल कोई यहाँ पे सरोकार नहीं है, क्योंकि वो आपको किसी और की होते नहीं देख सकते हैं। अगर उनको किसी दिन पता चल गया ना कि आप किन्हीं और के साथ मूव ऑन कर गए हैं, ये पर्सन पूरी तरीके से उस समय टूटेंगे, पूरी तरीके से। आप में से किसी के पर्सन का नाम के से शुरू हो सकता है, के फॉर किंगडम, एंड वी से हो सकता है, वी फॉर विक्ट्री। टी भी हो सकता है, टी फॉर टाइगर। पता नहीं क्यों मुझे ना, जैसे ये वाली शेप बनी थी, एकदम से मुझे एक बिच्छू का डंक समझ में आया था। ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के रिलेशनशिप को डसा है किसी ने। आप दोनों को इतनी नज़र लगाई गई है, इतनी बुरी नज़र लगाई गई है। कोई यहाँ पे तीसरा जो आप लोगों के साथ हो, जैसे कि कॉलेज में साथ है, किसी इंस्टीट्यूट में साथ है, किसी वर्क प्लेस में साथ है, किसी आपने अपने, हमारे व्यूअर्स भी ऐसे हो सकते हैं, आपसे जो चीज़ मैच करे आप प्लीज़ अपने तक उसको अपने से मैच कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जीज है दोनों तरफ से आ रही है। क्योंकि मैंने बोला है कि ऐसा लगता है कि किसी ने डसा है आपके रिश्ते को, आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगाई है, कुछ डस के कुछ ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई आप लोग दोनों के बीच में, और आप लोग दोनों अलग हो गए हो। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। आपके पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। वो अगर आपको कॉल करते हैं, आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, वो आपको क्या बोलेंगे। उनके उनके कुछ ऐसे बिहेवियर रहे हैं पास्ट में, कुछ इस तरीके से आप लोग अलग हुए हो कि उनको लगता है कि क्या वो उस चीज़ को बता पाएंगे सच में वो क्यों आपसे अलग हुए थे। क्या वो आपको बता पाएंगे कि उन्होंने आपके ऊपर, ओवर यू दे सेलेक्टेड समवन एल्स। वो क्या अपने मुंह से कोई ऐसा बता पाएगा कि तुमको, अरे तुमसे छोड़ के मैं तो किसी और को डेट करने लग गया था, मैं वहाँ खुश था या वहाँ खुश थी। आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अगर आपको आपके पर्सन ने छोड़ा था तो इसका मतलब है कि वो किसी और को डेट कर रहे थे, और अगर आप लोग मूव ऑन कर गए थे आप में से कुछ लोग, तो फिर आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यही उनकी एक हेजिटेशन का कारण बन रही है। उनको गिल्ट भी हो रहा है, और वो ये सोच रहे हैं कि
देखिए, अचानक से तो ये पर्सन मिलेंगे नहीं आपको। ये सबसे पहले तो ना आपसे बात करके थोड़ा आपका मन टटोलना चाहेंगे कि आप उनको माफ़ भी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या जो सुनाना है आप फ़ोन के ऊपर सुना दो, क्योंकि सामने अगर आपने सुनाया तो इस पर्सन का तो मुँह लंबा-सा लटक जाएगा। ओके? तो ये नहीं चाहते हैं कि आप उनका वो वाला चेहरा देखो, लटका हुआ, एम्बैरेस्ड सा, गिल्टी से भरा हुआ, अ, अपराधी चेहरा वैसा नहीं चाहते ये पर्सन आप देखो। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि जो कुछ भी बोलना सुनना है फ़ोन पे सुन लेते हैं, बोल लेते हैं एक दूसरे को, और फिर मिलेंगे थोड़ा अपनी एनर्जीज को क्लियर करके। इस पर्सन के अंदर में अभी वैसे तो दिवा स्वप्न कहते हैं जो खुली आंखों से देखते हैं, पर अगर जैसे अभी ये रात का समय है, जब आप लोग ये मोस्ट ऑफ द जो पीपल हैं वो रात में ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ये रात में खुली आंखों से ये सपना सपना देख रहे हैं आपसे मिलने का। इनका बहुत मन है आपसे मिलने का। एनर्जीज काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है। एम से भी किन्हीं का नाम हो सकता है, एम फॉर मंडे। एम से किन्हीं के पर्सन का नाम हो सकता है, म से सिंह राशि के कोई हो सकते हैं। म है ना, तो सिंह राशि शायद होता है। ये पास्ट की सारी चीज़ों को क्लियर करके बिल्कुल न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बेड़ियां हैं जो आपके पर्सन को ना तोड़नी पड़ेगी। कुछ ऐसे नार्सिसिस्ट, कुछ ऐसे सामने कुछ और दिखाने वाले नकाब पहने हुए ऐसे लोग हैं जिससे आपके पर्सन उनसे अटैच्ड है किसी तरीके से। या तो चूंकि पुराने दोस्त हैं इसलिए अटैच्ड हैं, या फिर इनके अंदर में उतनी हिम्मत नहीं है कि वो क्या बोल के उनसे दूर हो। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं कि वो अटैचमेंट है। और स्पेशली ये लोग कौन है मैं आपको बताती हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने आप लोगों को अलग करने की कोशिश की है। मुझे एक चीज़ और यहाँ पे दिख रहा है, वो कौन हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया ही है। घर के लोग मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, पर मुझे पता नहीं क्यों नेबर सबसे पहले जो मेरे दिमाग में, जो मेरे इंट्यूशन में जो चीज़ आई थी ना, वो नेबर की आई थी। कोई नेबर, कोई ऑफिस में, कोई कॉलेज से है, कोई ऐसा है जो आप दोनों की मान लीजिए दोस्ती ही है, जो किसी एक तरफ से किसी एक की तरफ से ज़्यादा फीलिंग्स हो तो, लेकिन उसने कुछ उल्टी सीधी खबर बोली है आपके बारे में। मे बी आपके इंटेंशन, आपका जो इंटेंशन है आपके पर्सन के लिए कि वो प्योर नहीं है, उसमें मतलब छिपा हुआ है, ऐसी चीज़ें बोली होंगी। कुछ आपके कैरेक्टर के बारे में बोला होगा, कुछ आपके लुक्स के बारे में बोला होगा। एक चीज़ और है यहाँ पे, आपके पर्सन ना आपके बारे में या तो किसी को कुछ बता रहे हैं, उससे बातचीट कर रहे हैं आपके बारे में, हो सकता है कि सलाह भी ले रहे होंगे। आपके पर्सन में, आप में से किसी के पर्सन ने तो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी को ना आपके पीछे लगाया हुआ है कि वो देखो वो कहाँ जाते हैं या जाते हैं, और इस तरीके की चीज़ भी मुझे यहाँ पे आ रही है। जैसे कि कोई स्पाई कर रहा है आपको, कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन वो डिफरेंट है उन लोगों से जिन्होंने डसा है आप लोगों के रिश्ते को। ठीक है, ये लोग अलग हैं। वो पहले से वैसे लोग हैं आप लोगों को अलग करने वाले, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा और आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट आया था। अभी की सिचुएशन ये है कि ये पर्सन आपको इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो याद कर रहे हैं, और खुली आंखों से याद कर रहे हैं। ये सपना अभी नहीं देख रहे हैं, ये खुली आंखों से याद कर रहे हैं आपको, और थोड़ा चीटेड फील कर रहे हैं कि इन्होंने भरोसा क्यों किया वैसे लोगों पे जिन पे इनको नहीं करना चाहिए था, क्यों वो नहीं देख पाए। मुझे लगता है कि आप शायद वो लोग उनकी लाइफ में पहले से हो, जैसे दोस्त हैं, कलीग हैं, काफ़ी समय से उन लोगों के साथ होंगे, उनका पूरा पार्टी चलता होगा उन लोगों के साथ। कुछ हो सकता है व्यापारिक संबंध भी होंगे, साथ में कुछ बिजनेस का लेना देना, वैसी चीज़ हो सकती है।
देखिए वो लोग दोस्त बन सकते हैं या समय आपके पर्सन उनके साथ गुजार सकते हैं, खाना पीना चल सकता है उनके साथ, घूमना फिरना चल सकता है, लेकिन कोई पार्टनर तो नहीं बन सकता ना। कोई प्यार तो उस तरीके से नहीं दे सकता जो एक सोल लेवल पे जब लोग जुड़े हुए एक दूसरे से होते हैं, तो उस तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ तो पूरा एक प्लस का भी साइन बन गया है। और फिर धीरे धीरे ये एक ह्यूमन फॉर्म बन गया है, जैसे कि ना हल्के से झुक के कोई एक पर्सन अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ा रहा है, एकदम हल्के से प्यार से झुक के कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, वैसी चीज़ यहाँ पे बन रही है। बहुत अच्छी से, बहुत प्यार से ये पर्सन जो है वो झुका है, अच्छी सी एनर्जी है। आप लोगों को नज़र लगाने वाले लोग ज़्यादा है, 99% है, या हो सकता है 100% हो किन्हीं किन्हीं के लिए तो, लेकिन मिलवाने वाले लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर लोग को यही लगता है कि जब हमारी लाइफ खुद लुटी पिटी है, जब उनकी लाइफ, थर्ड पार्टीज की लाइफ जो है वो लुटी पिटी है, तो आप लोग कैसे मिल सकते हो, आप लोग कैसे, अगर सोल कनेक्शन पे आप लोग फील भी करते हो एक दूसरे के लिए, ऐसे लोग, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन की ही लाइफ में हो, आपके पार्टनर की लाइफ में हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सकता है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में भी हो। आपको भी बहुत सोच समझ के, आँख कान, अपने सेंसेस को खोल के चलना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है और अपनी बात अपने तक ही रखें, ठीक है। एक एंकर का शेप भी बन गया है यहाँ पे, जो लंगर बोलते हैं ना, लंगर होता है जब कोई, जो शिप होती है या नाव होती है, तो उसको जब समंदर में स्थिर करना होता है तो भारी सा लोहे का लंगर डाला जाता है, जो कि जंजीर से बंधी हुई होती है, लोहे की मोटी सी जंजीर से, बहुत बहुत हैवी होता है, तभी तो वो जहाज को इधर उधर कहीं भटकने नहीं देता है। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे किसी ने रोक के रखा है आपके पर्सन को, कुछ गंदी गंदी चीजें करके, कुछ भी करके, ठीक है, उसको मैं ज्यादा तूल नहीं देना चाहूंगी, आप लोग समझ ही सकते हैं। या आपके पर्सन बस अलग नहीं हो रहे, क्योंकि पहली जो एनर्जी आई थी वो भी मुझे एक हथकड़ी की आई थी, ठीक है, और दूसरी ये लंगर आ रही है, तो है कुछ, बहुत है कुछ जो आपके पर्सन को शायद सिखाना यूनिवर्स चाह रहे हैं कि कभी कभी जीवन में खुद कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो खुद से ही लेने पड़ते हैं, वहां पे आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। हो सकता है ये पर्सन वो लेसन लर्न नहीं कर पा रहे हैं, आपके जो पर्सन है, ठीक है, वो लेसन लर्न नहीं कर पा रहे हैं, घबराहट हो सकती है, हिम्मत की कमी हो सकती है, इसीलिए कोई एक्शन लेना चाहते हुए भी नहीं ले रहे हैं। अगर अभी कार्ड्स में आ गया कि ये पर्सन कुछ एक्शन ले रहे हैं, तब तो आप इसको कंफर्मेशन ही समझिएगा कि किन्हीं किन्हीं को होगा कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। मूवमेंट इस तरीके से भी हो जाता है जैसे मन की सिर्फ सोच से निकल के, अगर ये पर्सन किसी से आपके बारे में बात करते हैं या किसी को कहते हैं कि उसके बारे में पता लगाओ, तो भी ये एक तरीके का मूवमेंट ही होता है जो आपको विजिबल तो नहीं होगा, लेकिन आपके पर्सन ने वो चीज़ की है, ठीक है, मानसिक तल से निकल के कुछ वो जो भी 3D में हमको एक्शन देखने को मिलता है, तो उस तरीके से भी चीज़ें काम करती है। चलिए अब हम कार्ड से देखते हैं इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। थोड़े से तो मैं इससे सबसे पहले लूँगी। डिवाइन हेल्प मी। Please help me, divine. 2 more cards for past. ये पहले भी ये कार्ड आया था, मैंने सोचा कि मैं बाद में लूँगी, लेकिन फिर देखिए जब आना होता है ना तो वो कार्ड आ ही जाता है। ओके,
कुछ मैं साइंस बता देती हूँ यहाँ पे। और जो साइंस है वो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वो है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, वो है एरीज लियो सैजिटेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो 5 कार्ड्स में ही आप लोगों के सारे साइंस आ गए हैं। इन दिनों आपके पर्सन की प्रेयर्स, उनकी प्रार्थना यूनिवर्स से बहुत कुछ चल रही है। देखिए, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि पास्ट में एक ऐसे पर्सन ने जैसे जो मैं बोल रही थी कि आप लोगों को डसा है, ये मैं 2 तरीके से आपको 2 लोगों की एनर्जीज बताऊंगी। आपको देखना है, अगर आपको कुछ उस हद तक पता है या थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप समझ ही सकते हो। एक तो ये कि आपके पर्सन जो हैं वो पास्ट में किसी ऐसे स्पेशली फीमेल, मेल पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है, मेल पर्सन है इतना तो मैं जानती हूँ रीडिंग्स के थ्रू, क्योंकि मेल पर्सन भी है यहाँ पे, सम कलीग, कोई फ्रेंड, कोई मेल फ्रेंड यहाँ पे है। तो देखिए, ये जो पर्सन जिसने आप लोगों को डसा था, ये बहुत मतलबी पर्सन था, ठीक है। आपके पर्सन से इसका किसी ना किसी तरीके का कुछ ऐसा लेन देन था, कुछ ऐसा रिश्ता था जहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग थे उस पर्सन के लिए। वो जो भी थर्ड पर्सन है ना, जिसने आपके बारे में उल्टा सीधा बोला, आपके कैरेक्टर के बारे में बोला, आपकी जॉब के बारे में इनफैक्ट बोला है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बोला है कि आप लोगों के पास उतना पैसा नहीं है, आप लोगों की फैमिली उतनी अबंडेंट नहीं है, आपका करियर उतना अच्छा नहीं चलता है, आपके में भी जैसा मैंने बोला कैरेक्टर को लेके, चरित्र को लेके, चरित्र हनन तक किया है उस पर्सन ने, और आपके पर्सन ने उसकी बात मानी है। आपके पर्सन ने भी आपसे बहुत सारी चीजें छिपाई है। आपके पर्सन ने भी आपको नहीं बताया कि उसने इतने सारे लोगों में आपकी बातों को स्प्रेड किया है, और उन लोगों ने पूरी चौकड़ी बिठा के, पूरी चांडाल चौकड़ी बिठा के आप लोगों के बारे में उल्टी सीधी चीज़ें बोली, गलत गलत बोला, हंसे हैं वो लोग आपके ऊपर में। इवन मैं तो ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन भी उन लोगों के साथ बैठ के हंसे हैं और उनकी हाँ में हाँ मिलाई होगी, और अपने बारे में गलत चीज़ें आपको बोली हैं। जो भी जानकारी इस पर्सन ने आपको दी थी, या जितनी भी जानकारी आपके पास है इस पर्सन के बारे में, वो गलत थी। कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट थी, और कुछ चीज़ें जो थी वो मैनिपुलेटिव थी। जैसे उन्होंने बोला कि आपने अगर उनसे पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो, या आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो पहले थी, अभी तो नहीं, अभी तो हम लोग टच में नहीं है, या फिर हम लोग सिर्फ दोस्त है। पर बात ये थी कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में थे। किसी के पर्सन ने ये छुपा लिया होगा कि वो मैरिड है ना, हो सकता है। पर पहली बात मुझे ज्यादा लग रही है, अगर मैरिड भी थे तो उन्होंने कुछ ऐसी बात कही होगी कि उनकी फैमिली के साथ, उसके पार्टनर के साथ जो संबंध है वो उस लेवल पे अब नहीं रहा है, वो लोग बात नहीं करते हैं, या सेपरेट रह रहे हैं, या उन लोगों के बीच में कोई फिजिकल इंटीमेसी अब नहीं होती है। ऐसी चीज़ें लोग बोलते हैं अट्रैक्ट करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बहुत अजीब सी ही दुनिया हो गई है, रिश्तों में लोग इतने गेम्स खेलते हैं, ऊपर वाले का भी बिल्कुल कोई भी डर नहीं होता है ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे एक से अधिक लोगों का तो देखिए आ चुका है इंडल्जेंस, ठीक है। तो वो जो थर्ड पर्सन था, उसको ऐसा लगा कि अगर आपके पर्सन आपकी तरफ चले गए, क्योंकि उसने देख लिया था, उसने सेंस कर लिया था कि आपके पर्सन आपको मन ही मन कितना पसंद करते हैं, या हो सकता है आपके पर्सन ने बोल दिया होगा कि वो तो बहुत प्यारी है या प्यारे हैं, वो तो बहुत क्यूट है। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, मैं अभी एक जेंडर को लेके चलती हूँ। वो तो बहुत प्यारी है, बहुत बहुत नादान सी है, और अजीब सी, इनोसेंट सी, इतनी एज हो गई है लेकिन फिर भी बच्चों जैसी बातें करती है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की है, लेकिन फिर भी बच्चों जैसी बातें करती है।
और मुझे उसके साथ मिलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि पहली बार हम लोग मिले हैं, इतने अच्छे से वो बातें करती है या इतने अच्छे से मैं उससे खुल जाता हूँ। ऐसी चीज़ें जब बोली ना, तो ये जो जलने वाले थे, ये जल भून के ऐसे राख हुए कि राख का भी राख निकल गया। वो राख भी जो है ना, वो भी जल गया, इतनी जलन मची थी उसको। और अलग करके ही दम लिया उस पर्सन ने आप लोगों को अपने पार्टनर से। ऑफ कोर्स आपके पार्टनर का भी इसमें बहुत सारा हाथ रहा होगा। अगर ऐसे सिचुएशन हमारे कुछ व्यूअर्स की तरफ से हुई है तो ईमानदारी के साथ, फिर पूरी ऑनेस्टी के साथ आप लोग भी एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ऐसी सिचुएशन आप लोगों की तरफ से भी रही है। आप आप में से किसी के पर्सन ना, आप में से कुछ लोग मिलना चाहते थे लेकिन मिलते मिलते रह गए थे, ये पर्सन मिलने नहीं आए हैं, या कुछ ऐसा किया था कि एक दो बार मिलके ये पर्सन आए ही नहीं फिर मिलने के लिए, और चुपके से ये चल दिए आगे अपनी लाइफ में। ये पर्सन चल दिए क्योंकि देयर वाज समवन जो रोक रहा था आपके पर्सन को कि तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना है, तुम्हें अपने जिसके साथ तुम इतना इंटीमेसी फील करते हो, जिसकी तरफ तुम इतने अट्रैक्टेड हो, आपकी बात मैं कर रही हूँ, तुम्हें उससे नहीं मिलना है, रोका गया है आपके पर्सन को कुछ इस तरीके से बोल के कि वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, वो पार्टनर तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है। लेकिन आपका मन, आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर का मन आपसे हटा नहीं था, हैवी हार्ट से ही सही, ठीक है, दिल में भारी दिल से ही वो आपसे अलग हुए थे। अब देखिए ऐसी चीजें हैं कि अभी भी वो लोग खोद खोद के आपके पर्सन से पूछते हैं कि क्या है, अभी तुम लोग बात करते हो क्या, अभी क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच में। ये चीज़ अभी भी आपके पर्सन से पूछा जाता है, वही लोग पूछते हैं। तो थोड़ा आपके पर्सन को लगता है कि मैंने बहुत सुनी है दूसरे लोगों की, अब मुझे अपने मन की भी थोड़ी सुननी चाहिए, थोड़ा अटेंशन जो है, थोड़ा ध्यान जो है अपने इंट्यूशन पे भी देना चाहिए कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। तो मन से यही जवाब उनको मिलता है कि वो रिकंसिलिएशन चाहते हैं, वो आपको नहीं भूल पाएंगे, वो आपको एक उपहार, एक तोहफा, एक गिफ्ट मानते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप एक गिफ्ट हो उनके लिए। मन में ये चीज़ है आपके पर्सन की, और वो बार बार प्रे करते हैं, बहुत सारा प्रे करते हैं। मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आपको बताया था कि वो काफ़ी सारा प्रे करते हैं आपके लिए कि डिवाइन मुझे बताइए, क्या यही मेरा पार्टनर है, क्या यही मेरा सोलमेट है जिसको मैंने जब से होश संभाला, जब से थोड़े बड़े हुए, तो एक ऐसे पार्टनर की जो मैंने कल्पना की थी, तो क्या यही वो पर्सन है। आपके बारे में आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं और ये भी प्रार्थना करते हैं कि अगर ये पर्सन मेरे लिए नहीं है तो आप मुझे ऐसा साइन दीजिए ताकि मैं उससे मूव ऑन कर सकूं। यहाँ पे 2 बार 6 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, तो जो अनवांटेड है लोग, रिश्ते, आपके पर्सन वहां से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो वो प्रे करते हैं डिवाइन से कि डिवाइन उनको कुछ ऐसे संकेत दें, कुछ ऐसे साइंस दें कि वो अनवांटेड पर्सन से दूर होके और जो उनके लिए सही है, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी 2 बार आ चुकी है आपके लिए, तो वो अपने सोलमेट की तरफ बढ़ सके। और ये जो लोग हैं ना, आपके पर्सन को नोचने वाले लोग, उनसे फायदा उठाने वाले लोग, हो सकता है आपके पर्सन कुछ ऐसे हो सकते हैं बड़े दिलदार टाइप के कि चलो आज मेरी तरफ से पार्टी है यार, आज सब पे मैं करूँगा, है ना, या मैं करूँगी। मैं एक ऐसी फीमेल के बारे में जानती हूँ जो कि जिसकी ना एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो जब भी वो लोग कहीं जाते थे तो जब पैसे देने के होते थे तो टैक्सी के हों या इसके ऑटो के पैसे हो, तो एक फ्रेंड जो है वो सिर्फ अपने पर्स को ऐसे हिलाती रहती थी कि अरे अरे हाँ हाँ मैं देती हूँ, लेकिन अपने पर्स का जिप कभी भी नहीं खोलती थी, ठीक है। और वो जो दूसरी लड़की थी वो हमेशा झट से अपना पैसे निकाला और दे दिया। तो इस तरीके के ना काइया लोग भी होते हैं बहुत दुनिया में, ऐसे लोग बहुत होते हैं। और वो बस अपने पर्स को हिलाती रहती थी, नहीं नहीं मैं दे देती हूँ, नहीं नहीं मैं दे देती हूँ, और तब तक जो दूसरी लड़की थी वो अपना पैसा देके अपने रास्ते निकल लिया करती थी। ये
हंसते हुए, मन ही मन उस पे हंसते हुए कि जब उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी तो हम लोग बहुत हंसे थे इस चीज़ पे कि कैसे वो अपने पर्स को हिलाती रहती है, हाँ देती हूँ, लेकिन कभी वो देती नहीं थी। तो ऐसे ही मतलबी और पैसे के लालची दोस्त या फिर ये कोई थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसको लगा कि अगर ये पर्सन मेरे हाथ से गया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे खर्चे कौन उठाएगा, मेरी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा, मुझे इतना हाथ हाथ पे कौन लेके रखेगा, कौन मुझे इतना वैल्यू करेगा, है ना। ये चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। और हो सकता है कि इसी ने बोला कि नहीं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना है, ठीक है, ये उसी की एनर्जी हो सकती है कि पूरा स्ट्रिक्ट होके बोला कि नहीं नहीं वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तो उसको तुमसे प्यार व्यार बिल्कुल भी नहीं है, ये सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता है, और तुम उससे अलग हो जाओ, ठीक है। क्योंकि मैंने उसके बारे में पता लगा है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, तुम लोगों का कोई मैच नहीं है, एज डिफरेंस तुम लोगों में दिखता है, या फिर कुछ लंबाई छोटाई ऐसे ना, या कुछ भी, तुम इतने फेयर हो, वो इतनी काली है, ऐसा कुछ भी। मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और थोड़ा लाइट मूड में भी रखने की कोशिश कर रही हूँ। आपको तो हंसना चाहिए एक ऐसे लोग पे जो कि ऐसा बोलता है, ठीक है, और ऐसे लोग पे भी हंसना चाहिए जो कि उसकी बात सुनता है और उस पर अमल भी करता है। ये सच में हंसने वाली बात है। कोई भी हो ये पर्सन, इवन आप इसके साथ मैरिड ही क्यों ना हो, आपको सच में ऐसे बुद्धिहीन और ऐसे कम बुद्धि के ऊपर हंसना, मन ही मन हंसना ही चाहिए, ठीक है। हंसिए और एकदम हवा में उड़ाइए। जिद है इस पर्सन के अंदर में काफी सारा, तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट, कुछ ऐसा बड़ा चेंज आए और आप लोग दोनों मिले। एक्वेरियस को यहाँ पे हो सकते हैं, कुंभ राशि के, कोई यहाँ पे एरीज हो सकते हैं, और मेष राशि के, और राशियां तो देखिए सारी ही है। पर ये जो भी जिसने आप लोग को अलग कराया है, अगर मैं बोलूँ तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के अलावा भी ये कोई ऐसा दोस्त है आपके पर्सन का, मेल या फीमेल, जिसका कुछ पैसे से कोई कनेक्शन है आपके पर्सन का, कुछ चलता है इन लोगों का, कोई बिजनेस साथ में किया है, या कभी उधार दिया हो, या इसने बहुत सारे पैसे मांगे हों आपके पर्सन से, या फिर वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, बस पर्स लेके हिलाने वाला, हाँ हाँ मैं पे करता हूँ, लेकिन पे हमेशा आपके पर्सन ही करते होंगे, ठीक है ना। ऐसे भी दोस्त होते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज और, मैं थोड़ा इस कार्ड को क्लियर कर लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन इस समय अपने कुछ फिनेंसेस को लेके इनके तरफ दिक्कत हो रही है, या फिर कोई पर्सन है इसके माइंड में, कोई इसकी लाइफ में अभी भी है कोई एक पार्टनर, और आपको लेके ये तराजू में तोल रहे हैं कि कौन ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है, किसका फिगर ज़्यादा अच्छा है, किसका जॉब ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा मेरे साथ जब हम लोग खड़े होंगे आपस में साथ साथ एज ए कपल, तो लोग किसको देख के तारीफ करेंगे, कौन ज़्यादा यंग दिखता है, कौन ज़्यादा मैं फ्रेश बोलने वाली थी पर रोक लिया था, फ्रेश नहीं, ऐसे ही होता है। मैं आपको क्या बताऊं, जिस तरीके से समाज में हम लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं, देह के स्तर पे चीज़ें, तो इससे तो अच्छा है कि भाई इंची टेप लिख के निकल जाओ। मेजरिंग टेप जो होता है ना, इंच टेप जिसको बोलते हैं, एक साइड में इंचेस होते हैं, एक साइड में सेंटीमीटर्स होते हैं, तो फिर वो लेके निकल जाओ, नाप नाप के देखो कि किससे कौन ज़्यादा कम है, कौन ज़्यादा है, कौन परफेक्ट है। और वेइंग मशीन लेके भी, जिससे कि वजन नाप सको, इंच टेप लेके निकलो, हाइट नापो, पैसे नापो, बैंक बैलेंस के बारे में जानकारी रखो, इडियोटिक चीजें। आइए देखते हैं, इसको जरा क्लैरिफाई कर लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कोई यहाँ न्यूमरोलॉजी सीखते होंगे या करते होंगे, न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं या तो कुछ साल से, या फिर आप लोग सीख रहे होंगे। कोई ऐसा भी हो सकते हैं जिनको हिस्ट्री और ज्योग्राफी, आर्टिस्ट को यहाँ पे हो सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, या फिर काफी स्पिरिचुअल लोग आप लोग यहाँ पे हो सकते हैं।
कंफ्यूजन मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का दिख रहा है, और फिर से यहाँ पे 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ठीक है, थोड़े से कार्ड्स में और लूंगी आपको पर्सन का। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई भी बड़ा चेंज के लिए इनको अपनी लाइफ से किसी एक को हमेशा के लिए रिलीज करना पड़ेगा, और एक ये डर है आपके पर्सन के मन में। 2 बार मून का कार्ड आ चुका है, 2 बार 6 ऑफ सॉर्ड्स का आ चुका है। पहले भी अटके हुए थे आपके पर्सन, अभी भी अटके हुए हैं आपके पर्सन। क्या है, क्या है? टेंशन क्या है? इंटरव्यूज बॉटम में एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि ये पर्सन का जो कंफ्यूजन चल रहा है, ये पर्सन अपने कंफ्यूजन में अभी रहेंगे, क्योंकि इस पर्सन के अंदर में सीधी सी बात है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस पर्सन को छोड़ सके जो भी इसकी लाइफ में है, या फिर क्योंकि 2 बार मून का कार्ड आ चुका है, या फिर उन लोगों के सामने आपके लिए, या अपने घर वालों के सामने, या इनका जो सर्कल है, जो जो जैसे लोगों से ही घिरे रहते हैं, इनके जो कलीग्स हैं, इनका जो समाज है, इनके जो रिश्तेदार हैं, तो वो उनके सामने आपको अभी प्रेजेंट करने में अपने आप को सक्षम नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ इतना पता है कि मेरा ये कन्फ्यूजन तभी जाके दूर होगा जब एक राइट टाइम आएगा। और ये खुद भी जानते हैं कि इनके अंदर में हिम्मत नहीं है, बहुत अच्छे से ये पर्सन जानते हैं कि इनके अंदर में हिम्मत नहीं है कि अभी ये आपसे बात कर सके। इनको कुछ ऐसे लोगों को छोड़ना चाहिए, वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे छोड़े, क्योंकि 2 बार यहाँ पे बिग ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आ चुका है। तो उन्होंने अभी के लिए क्या किया है कि जैसे पास्ट में इन्होंने आपके साथ आपसे ही मूव ऑन किया था ना, ये अभी आपसे ही मूव ऑन कर रहे हैं। ऐसे कार्ड्स आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पर इस पर्सन का यही मानना है, देखिए मूव ऑन करने का मतलब है कि ये कोई कोशिश आपकी तरफ नहीं करेंगे, इन्होंने अपने मन से आपको निकाल दिया है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप जरा इस चीज को थोड़े अच्छे ढंग से समझिएगा। ये मिलना अभी भी आपके साथ चाहते हैं, और ये बुद्धू तो नहीं है ना, बहुत समझदार है ये पर्सन। इनको पता है कि आप लोग सोलमेट्स हो, इनको पता है कि आप लोग पास्ट बर्थ से जुड़े हुए हो, और अलग होने के लिए आप लोगों को नहीं मिलवाया गया है, आप लोगों को एक होने के लिए मिलवाया गया है। तो यह पर्सन का मानना है कि वो एक राइट टाइम पे सब चीजें होंगी, एक राइट टाइम पे ही कुछ ऐसा होगा कि इनको अलग होना पड़ेगा, जिससे भी अलग होना हो, थर्ड पार्टी के साथ में, उसको एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। पर ये तब करेंगे ना जब इनके अंदर में, देखिए ऐसे ही लोग कोई भी ना एक्शन के स्टेट में नहीं आता है जब तक उसके अंदर में हिम्मत नहीं हो। मन में तो आदमी बहुत सारी चीज़ें सोच लेता है कि अरे मैं तो एकदम न्याय को सामने रखूंगा, न्याय को ख़त्म कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन उसके लिए जो हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है वो बहुत कम लोगों में होती है। और वो हिम्मत तभी आएगी जब समय, एक सही समय आएगा। अभी तो यही है ये पर्सन के, इनके मन में डर है, इनके मन में संकोच है, इनके मन में डाउट है, और कुछ डाउट्स ऐसे भी थोड़े से हैं कि ये प्रॉपरली आपको नहीं जानते हैं, ये प्रॉपरली आपको नहीं समझते हैं, क्योंकि शुरू से ही ये दूसरे लोगों के सानिध्य में रहे हैं, दूसरे लोगों के संगति में रहे हैं। तो वो संगति का जो कवच आपके पर्सन के चारों तरफ है वो आपके प्यार को उन तक नहीं पहुंचने दे रहा। वो जानते हैं आप उनको बहुत प्यार करते हो, अगर आप उनकी लाइफ में आए, आप इस तरीके से उनकी केयर करोगे, आप इस तरीके से उनके फैमिली वालों की रेस्पेक्ट करोगे। हाँ, अनलेस कोई बिल्कुल आपको एकदम वैसी हालत में ना कर दे, बेइज्जत ना करने लगे, तब तो कोई भी रिवॉल्ट करता ही है एक समय पे जाके। लेकिन ये जानते हैं कि आप कैसे हो, और आपके पर्सन को ये भी पता है कि आपको पता है कि आपके पर्सन ने उनसे झूठ बोला है,
उन्होंने आपसे झूठ बोला है, ये चीज़ उनको पता है कि यू नो दैट। आपका इंट्यूशन इतना तेज, वो मानते हैं, वो समझते हैं। तो अभी के लिए कोई एक्शन नहीं दिखेगा। अभी के लिए पर्सन अपने आपकी तरफ से अपने रेस्टिंग मोड में है। थोड़ा लोगों के कहने से, घर वालों के कहने से परेशान हो चुके हैं। ये चीज़ तो देखिए यहाँ पे दो बार आ चुकी है, बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। तो चाहे आपको ये कितना भी याद कर लें, थर्ड पार्टी की तरफ से परेशान रहे, पर होगा तभी जब ईश्वर चाहेंगे। यही इस पर्सन के मन में है और वो समय आएगा। ये भी उस पर्सन के अंदर में चीज़ बैठी हुई है कि मिलन होगा, आप लोगों का यूनियन होगा और अचानक से होगा, अनएक्सपेक्टेडली होगा। अनएक्सपेक्टेडली किसी के अंदर में ऐसी हिम्मत आ जाएगी, आपके पर्सन के अंदर में ऐसी हिम्मत आ जाएगी कि वो बस आपके सामने या तो आ जाएंगे। मैंने बोला ना, जो कुछ भी होगा अचानक से होगा। बहुत तब तक आपके पर्सन के मन में बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी होगी, ऐसे नकाबपोश दोस्तों, रिश्तेदारों, लोगों जो भी इनके चारों तरफ है उनके बारे में। और वही चीज़ हिम्मत प्रदान करेगी आपके पर्सन को कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े। थोड़े से कार्ड्स हम आपके लिए भी देख लेते हैं कि आपका क्या अब सोचना है और फ्यूचर क्या आप इनके साथ देखते हो। सबसे पहले तो आपका अभी क्या सोचना है इस पर्सन को लेके, आप क्या फील करते हो हमारे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। हाँ, ये देखिए, आपको कुछ खास मिला नहीं है यहाँ पे इस पर्सन से, और आपको ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन के अंदर में ये एकदम से कुछ कर जाते हैं। एकदम से कभी हो सकता है कि इस पर्सन ने मैसेज किया और फिर ये गायब हो गए होंगे। थोड़ी सी बातचीत की, थोड़ा सा कुछ चैट किया या कभी एक आध बार मिले और फिर से गायब हो गए होंगे। तो आप खाली, आप बिल्कुल खाली सा, एम्प्टी फील करते हैं कि आपको तो वो चीज़ नहीं मिली ना, वो बैलेंस आपको नहीं दिखता है इस पर्सन के, और आपको लगता भी नहीं है कि ये पर्सन आपको कभी भी खुश रख पाएगा। लेकिन प्यार तो आपका है। तो ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं इस पर्सन को लेके, ज्यादातर यही चीजें हैं। वैसे आप इन चीज़ों को भुलाने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ यहाँ पे मैरिड भी हैं। ये भी हो सकता है कि आप जिसके बारे में देख रहे हो ये पर्सन किसी और के साथ भी मैरिड हो सकते हैं। तो आप जानते हैं कि उनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है, पर आप अपनी खुशहाल जीवन चाहते हो। इसके लिए यही पर्सन आए। ये चीज़ आप में से कुछ लोगों को अब ऐसा फील होने लग गया है कि आपने गलत चॉइस कर लिया था। आप उस दिन को लेके पछताते हो कि आप इस पर्सन से मिले थे, आपकी फीलिंग्स इसके लिए हुई थी, लेकिन आपको ये भी पता है कि शायद ये होना था, इसीलिए ये चीज़ें हुई हैं। तो कुछ लोग, आप लोग इस पर्सन को अपना कार्मिक भी मानने लगे हो कि ये कुछ ऐसे, शायद पिछले जन्म में आपने इनको ऐसे धोखे दिए होंगे, इसके साथ ऐसा बिहेव किया होगा, तभी यह पर्सन आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ तक भी चीज़ें आपके मन में ना चलने लग गई हैं इस पर्सन को लेके। बहुत परेशान हुए हो आप लोग, रात रात भर आप भी सोए नहीं हो, लेकिन अब उस नेगेटिविटी से आप निकल रहे हो, है ना। आप अब उसमें नहीं रहना चाहते हो। आप अपने घर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके पेरेंट्स से या जो भी जिम्मेदारी है आपकी, आप अब उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखता हुआ नहीं लगता है यहाँ पे, और ये पर्सन आपको कभी खुश नहीं रख पाएगा। ये चीज़ भी आपके मन में अच्छे से बैठ गई है, और आपको लगता है कि ना तो कभी इस पर्सन के मन में इतनी, इसके अंदर में इतनी हिम्मत आ पाएगी कि ये आपको खुश रख सकेगा। हमेशा आपको लेट डाउन ही करेगा, हमेशा आपको सेकेंडरी या थर्ड फोर्थ पोजीशन पे ही रखेगा और दूसरों को ये वैल्यू करने वाला है। तो आपको एक फेल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे दिखता है, जिसका सूरज जो है चमकने से पहले ही अस्त हो गया, डूब गया। ये आपके मन में है, काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में है इस पर्सन को लेके। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आपको अपनी शादी भी, ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि अपनी पसंद से शादी की है कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई थी, शायद
फोर्सफुली हुई हो कि नहीं की, पर जो भी है आपको लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल हाथ से निकला हुआ है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, हद से ज़्यादा ज़िद्दी, हद से ज़्यादा इगोइस्टिक एटीट्यूड वाला और घमंडी है। तो आप पूरे पूरे नेगेटिविटी में चले गए हो आप लोग। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए सजेशंस ज़रूर लूँगी, क्योंकि आपकी जो मैं ऊर्जा देख रही हूँ आपको सजेशन की ज़रूरत है। वैसे मैं हर रीडिंग में सजेशन नहीं निकालती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा फील हो रहा है, तो ज़रा मैं ये अरेंज कर लूँ, फिर मैं आपके लिए देखती हूँ सजेशंस, गाइडेंस डिवाइन की तरफ से। आइए जल्दी से कुछ गाइडेंस देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए कि ऐसे में जब आप चीटेड फील करते हो, ऐसे में जब आप इतने लो एनर्जी में चले गए हो, इतने निराश हो गए हो, तो इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं इन बहुत ही पायस, बहुत ही प्योर कार्ड्स के थ्रू आपको यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। पहला कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, नंबर 3। तो नंबर 3 है, 21 है या 12 है, 12 नंबर, मार्च का मंथ। ये कुछ मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये कुछ नंबर्स, मंथ और नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे जनवरी भी हो सकता है, और 12th मंथ है तो दिसंबर भी हो सकता है। नंबर 5, नंबर 14 एंड 23rd, ये कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या फिर मई का जो मंथ होता है ना, मई का महीना, ये कुछ है। ओके, देखिए डिवाइन देख रहे हैं कि आपकी जो बेचैनी है, आपकी जो एंजाइटी है, वो बढ़ी हुई है, बहुत सारी बढ़ी हुई है। और बॉटम में यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, और आप इस पर्सन की यादों से, इस पर्सन के चार्म से नहीं निकल पा रहे हैं। जो अच्छा समय या जो कनेक्शन, जो जुड़ाव आपको फील होता है इस पर्सन के साथ में, तो उनका जो भी चीज़ें थी, जो भी प्यारी चीज़ें थी, आप वो भी याद करते हो। आपके साथ उसने जो कुछ भी किया आप वो भी याद करते हो। तो हर चीज़, अच्छी याद भी, बुरी याद भी, इसने ना आपको जकड़ कर रखा है। और यहाँ पे देखिए वो जंजीर है, तो जिस जंजीर की मैं बात कर रही थी, वो आपके पर्सन तो उससे जुड़े हुए हैं ही वैसे लोगों से, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। आप भी उन लोगों के बारे में सोचते हो जो आपके पर्सन के चारों तरफ है, टॉक्सिक और नकाबपोश लोग। कुछ आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पर्सन की ही लाइफ में है। और वो ये लोग आपकी लाइफ में इसलिए हैं क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको इस एनर्जी में आना है, आपको बहुत सारा धन कमाना है, आपको खुद को इस तरीके से तैयार रखना है जैसा कि कोई तैयार नहीं रख सकता है, लेकिन बहुत गुडी गुडी होके, बहुत प्यारा प्यारा क्यूट सा होके नहीं, थोड़ा अपनी पावर में भी रहना है। वैसे लोगों के लिए पावर में रहना है जो आपको बढ़ते दिखना नहीं चाहते हैं या आपके खिलाफ गलत बातें बोलते हैं, है ना। उसके लिए आपको थोड़ी जो आपकी बेचैनी है, रात में आप बेड से उठ के सोचने लग जाते हो, तो वो चीज़ थोड़ी कम करनी पड़ेगी, और वो आप ही कर सकते हो। डिवाइन आपकी हेल्प तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन को इतना मजबूत आपको ही बनाना पड़ेगा यूनिवर्स की हेल्प से। और हेल्प कैसे होगी? प्रार्थना से होगी। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जो भी आपका रिलीजन है, आप प्रे कीजिए, अपने अपने धर्म स्थल पे जाके प्रे कीजिए, और काम साथ में करते रहिए। ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हीलिंग भी चलेगी, आपकी प्रार्थना प्रेयर्स भी चलेंगी, और साथ में आपका कर्म भी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखिए कि आप आगे क्या बनना चाहते हो। आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको वो कर्म करना है, क्योंकि अबंडेंस आपका वेट कर रहा है, हीलिंग आपकी वेट कर रही है। ठीक है, थोड़ा नेचर में जाइए। अगर आपको फूल पत्ते पसंद हैं, अगर आपने घर पे लगाए हुए हैं, थोड़ा आप, अगर घर के दूसरे लोग उसको पानी देते हैं या खाद देते हैं, तो ये काम आप अपने हाथ में भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पौधों के साथ गार्डन में चले जाइए, कहीं किसी पार्क में चले जाइए, वहाँ पे जाके अपना समय बिता सकते हैं। और अगर पॉकेट अलाउ करता है और आपके अराउंड वैसे दोस्त हैं, तो आप एक 2-3 दिन के छोटे से वेकेशन पे भी जा सकते हैं, अगर वैसे दोस्त है तो,
है ना। तो मोस्टली फीमेल को ऐसे थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ तो उनकी फ्रेंड्स जो होती हैं वो मैरिड होती हैं, वो समहाउ नहीं जा पाती है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण, या सब लोग ऐसे जाने में भी थोड़ा, कुछ लोग ऐसे होती हैं, कुछ फीमेल जो कतराती हैं, उनको लगता है कि मेल मेंबर का होना ज़रूरी है, पर वैसी कोई बात है नहीं। सोलो भी लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने पूरे होशो हवास में और सुरक्षित रहते हुए, वो एक डिफरेंट चीज़ है। पर पहला ही कार्ड है और यहाँ पे बॉटम में भी है, तो 100 बात की एक बात डिवाइन कहना चाहते हैं कि खुशियां तो देखिए आपका वेट कर रही हैं। कुछ ऐसा है जिसको एंड होना था अभी के लिए, अल्टीमेटली क्या होना है ये आपको डिवाइन नहीं बता रहे और वो नहीं बताएंगे, वो मैं भी नहीं बता पाऊंगी अल्टीमेटली क्या होने वाला है। वो तो हमेशा यूनिवर्स के पास रहेगा, गॉड के पास ही रहेगा, ईश्वर परमात्मा ही जानते हैं कि अल्टीमेटली क्या होना है। अभी के लिए यही आपके लिए सजेशन है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और कुछ क्लैरिटी मिली होगी। ठीक है, अपने आप को शांत कीजिए, खुश रहिए, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, जो पसंद हो, जो करना आपको पसंद हो, जिससे किसी दूसरे का बिल्कुल बुरा नहीं हो। आप वैसे हैं भी नहीं बुरा करने वाले, ठीक है ना। बहुत अच्छी एनर्जी में आप लोग हैं, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।